सनराइज, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एक तो हॉटेस्ट कैप्टन ऑफ सनराइज हैदराबाद पैट कमिंस, सेकेंडली उनकी जो टीम है, एक तो कह लें कि पाकिस्तान में इतनी गर्मी बढ़ रही है और जो ग्राउंड में गर्मी बढ़ रही है वो सनराइज हैदराबाद फैला रही है भाई। उसने गर्मी के साथ साथ सब कुछ जला के रख दिया है, स्पेशली लखनऊ को। बिश्नोई को क्या मार पड़ी है यार, मेरा तो दिल रो रहा था। शानदार परफॉर्मेंस है अभिषेक। और बैट्समैन तो अच्छा है और अच्छा बच्चा है। आई मीन लाइक इफ ही स्टेज ऑन फॉर पावर प्ले फॉर 6 overs, you know that the damage he can. यार कान खोल के सुन लो, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सबको बता रहा हूं, किसी की खैर नहीं है, सब पे चढ़ेगा ये हेड ट्रेविस। या अल्लाह आज हमारी बात सुन ले, ये ट्रेविस हेड से अफगानिस्तान की टीम को बचा ले अल्लाह। अफगानिस्तान की टीम बड़ी कमजोर है, बड़ा शैतान है ये ट्रेविस हेड। ये तो भाई 10 ओवर का मैच खेलेंगे ये लोग, 10 ओवर का भाई। एक बड़ा शैतान हेड साथ में छोटा अभिषेक को लेकर पूरे कर दिए। ये ऑस्ट्रेलिया वाले कहां से लाते हैं ऐसे प्लेयर्स? 8 छक्के और 8 चौके मारकर भाई सिंगल रन्स तो लिया ही नहीं। अल्लाह भाई बचा ले, बचा ले। हिंदुस्तान तो कुछ कर लेगा भाई, अफगानिस्तान का क्या होगा? अफगानिस्तान को ऑस्ट्रेलिया की टीम से बचा ले। और अगर ऑस्ट्रेलिया के हाथ से ही अफगानिस्तान की टीम को पिटना है तो फिर मैं कहता हूं उससे अच्छा तो कालू उनको ठोके तो अच्छा है वेस्ट इंडीज से ही हार जाए भाई। आज के एक शागिर्द है जिन्होंने इस साल आईपीएल में खूब नाम कमाया है, अभिषेक शर्मा जी। स्पेशल इज गॉट ब्राइट फ्यूचर अहेड, बट रिलैक्स नहीं होना बेटा। डोंट बी रिलैक्स, डोंट बी हैप्पी विद योरसेल्फ एवर विद योर परफॉर्मेंस। एंजॉय में क्या हो रहा है भाई? ये ड्रामा हो रहा है, ये कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ है क्या? ये उससे भी नेक्स्ट लेवल की चीज है यार। ये ज़हन मानता है किसी का? मतलब पाकिस्तान में लोग इतने बड़े इल्जाम लगाते हैं, फ्लैट पैचे, फलाना टमकाना, सारे ड्रामे यार, वो सब बातें मान भी लो यार, उसके बावजूद आपका ज़हन मानता है क्या? अभिषेक का आप स्ट्राइक रेट देखो, आप ट्रेविस हेड का स्ट्राइक रेट देखो, 250 प्लस के स्ट्राइक रेट है इनका यार। एक का 270 के करीब है, एक का 290 के करीब है। कसाई नुमा बैटिंग करते हैं और वन आफ्टर अनदर खूबसूरत किस्म की इनकी बैट स्विंग्स नजर आती हैं, आपको ब्रूट फोर्स नजर आती है, आपको पावर हिटिंग नजर आती है, आपको शेयर टाइमिंग नजर आती है। आप देखिए दंगी रह जाते हुआ। और भाई इस टीम पे बैन लगना चाहिए, पाबंदी लगा दो ट्रेविस हेड के ऊपर, अभिषेक शर्मा के ऊपर। यार ये कैसी बैटिंग कर रहे हो तुम? ये तो एक बड़ी मुश्किल पिच थी जहां पर तुम लोग इतना तेज कैसे खेल सकते हो यार? कैसे तुम इतना तेज खेल के एक्सपोज कर सकते हो एलएसटी के ओपनर्स को कि यार इतनी मुश्किल पिच पे उन्होंने इतनी मुश्किल के साथ जो है वो 80-86 के स्ट्राइक रेट से रन्स बनाया, और तुम लोग आके जो है वो ये क्या, ये तुम लोग बॉलिंग का मर्डर कर रहे हो। एक जो है 267 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, एक 296 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, 6 ओवर्स में 107 रन्स पावर प्ले में। और अपने आप से सवाल करते हो कि बड़ा हैरान हूं अभिषेक पे यार। हमले के स्कोर बन गया था, एक दबाव होता है कि यार अर्ली ऑन अगर 1-2 विकेट गिर गई तो दबाव बनेगा। उनको कहीं से फील नहीं हुआ कि दबाव है, कहीं उनके चेहरे पर, कहीं उनकी बैटिंग पर। तो वो पहले भी आपके साथ डिस्कस किया, वो रैली तो जिस तरह की ट्रेविस हेड ने कमान संभाली और जो वो बंदा इतना मार रहा है, स्पेशली वो नीली वर्दी को तो वैसे नहीं दे सकता। आज उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स को भी रगड़ दिया। उसके साथ अभिषेक शर्मा यार, उन्होंने जिस तरह का साथ दिया और छक्के चौकों की बरसात। आईपीएल 2024 में ये पहली दफा हो रहा है कि भाई 2 बंदे आए और पूरे का पूरा टारगेट चेज करके चले गए हैं, और वो भी 10 ओवरों के अंदर अंदर। ये पहली दफा जो है आईपीएल में हमें देखने को मिला। और देखें अगली टीम का कोई ऐसा बॉलर नहीं बचा जिसको छक्के ना बजे हो, जिसको 15 से कम स्कोर ना बचे हो। भाई एवरेज स्कोर 17 से ऊपर जा रहा है यार। काव्या बहुत ही खुश हुई होगी और एक्साइटेड हुई होगी आज का थ्रिलिंग मैच देख के। उसने स्पेशली आज पैट कमिंस को जफी डाली होगी, ठीक है। उसके साथ साथ लॉटरी निकल गई आज अभिषेक शर्मा की, ठीक है, ट्रेविस हेड की, ठीक है। आज इन दोनों को भी जफियां डाली होंगी आज इनकी, तो मौजे आज। अगले बॉलर तो वैसे ही बेचारे काम रहे होंगे कि भाई मुझे ना बॉलर दे, मुझे ना ओवर देना, मुझे ना ओवर देना। केएल राहुल के बॉलर कह रहे हैं भाई मुझे माफ कर दे, मैं नहीं कराना ओवर, किसी और को दे, इन्होंने नहीं छोड़ना। तो आज ये वाली सूरत हाल बनी हुई थी भाई। वाकई आज जिसने भी मैदान में था, और वहां दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से इंटेंट से बैटिंग दिखाई कि ऐसे एग्रेसिव इंटेंट से बैटिंग करके दिखाई, वो नजर आया। कोई डर ही नहीं, कोई खौफ ही नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ऐसा है, बिल्डअप ऐसा है, और बताया जाता है कि भाई मॉडर्न डे की क्रिकेट ऐसे है
ये कोई टाइम नहीं है कि आप स्ट्राइक रोटेट करें, आराम से खेलें। जाके मैच देखे ना, सबके पैसे यार सनराइज, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एक तो हॉटेस्ट कैप्टन ऑफ सनराइज हैदराबाद पैट कमिंस, सेकंडली उनकी जो टीम है, एक तो कह लें कि पाकिस्तान में इतनी गर्मी बढ़ रही है और जो ग्राउंड में गर्मी बढ़ रही है वो सनराइज हैदराबाद फैला रही है। भाई उसने गर्मी के साथ साथ सब कुछ जला के रख दिया आज, स्पेशली लखनऊ को। बिश्नोई को क्या मार पड़ी है यार, मेरा तो दिल रो रहा था बैठ के यार, इसके साथ हुआ क्या है आज। एंड सेकंडली आप बात करेंगे दूसरी तरफ, यार अभिषेक शर्मा, लव यू, व्हाट अ परफॉर्मेंस भाई, तुमने इतना अच्छा खेला है कि दिल खुश हो गया। और अभी मेरे ख्याल में 23 तक आपके पास चांस है T20 वर्ल्ड कप में इनको शामिल करने के लिए। एंड आई होप सो कि जो अभिषेक हैं वो लाजमी शामिल होंगे T20 का वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर भारतीय टीम की तरफ से। एंड सेकेंडली बात करते हैं ट्रेविस हेड की। भाई हेड तुम कितने हेड खा के आते हो, हमें भी बता दो, हम भी थोड़े से खा पी लें। और पैट कमिंस, मुझे ये बताओ पहले तुम्हारी खूबसूरती का राज क्या है, तुम इतने इंटेलिजेंट कैसे हो, तुम इतनी स्ट्रेटेजीज कैसे बनाते हो। भाई आपने आज क्या परफॉर्म किया है। ये वही टीम है जिसने 278 किया, 288 किया, 266 किया है। ये वही टीम है जिसने इतने रिकॉर्ड्स बनाया, 125 7 ओवर्स में किया, आज 107 के लेके 6 ओवर्स में करके रख दिया। आपने उनको 165 करने दिया है, ये आपकी मेहरबानी है। पहले थैंक यू कहते हैं आपको, फिर आपने खुद 167 किया, ये भी आपकी मेहरबानी है कि आपने इतनी जल्दी कह लें कि जो रन थे उनको चेस कर लिया। मतलब भाई आईपीएल में पहली दफा हुआ, 10 ओवर के अंदर आईपीएल के अंदर पहली दफा हुआ है, वो भी 10 ओवर्स के अंदर 10 ओवर्स और 10 विकेट। भाई 10 विकेट के साथ आज तो आपने अपनी विकेट भी गिरने नहीं दी है। मतलब क्या सोच के आए थे आज आप पैट कमिंस, मुझे बता दो, कहीं चेन्नई की जड़ों में तो नहीं बैठने वाले हैं आप। अगर आपको चेन्नई का हो गया ना फाइनल, तो हम तो हैरान रह जाएंगे कि भाई इस बार हुआ क्या है। बट सीरियसली वन ऑफ द हॉटेस्ट टीम ऑफ IPL 2024, जिसने इतने रिकॉर्ड्स बनाए, जिसने इतना धोया आज लखनऊ को। लखनऊ कहेगी मैनू माफी दे दो, अगली दफा मैनू ना खिलाओ इन्हां दे नाल। अभिषेक शर्मा क्या बैटिंग करते हैं। वैसे मैं समझ रहा था कि कुछ थोड़ा बहुत इनमें खौफ होगा, मगर बेखौफी की इंतहा थी, नडरपन की इंतहा थी, और बैटिंग जोबन को छुई है, बहुत ही आला बैटिंग की अभिषेक शर्मा की। तो उसमें रिस्क का आंसर बड़ा कम था। उन्होंने सामने छक्के मारे, उन्होंने वो जोन्स में अटैक किया जहां पे बैटर्स खेलते हैं, और उनका रिस्क एलिमेंट, चाहे वो रैम्प शॉट्स को हो, रिवर्स स्वीपों का हो, स्कूप शॉट्स का हो, वो बहुत मिनिमम एक रिवर्स स्वीप मारी है, उसके अलावा तो उन्होंने ट्राई भी कुछ नहीं किया। तो सामने ही खेलते रहे, पिच भी बहुत अच्छा था। बहरहाल ये फर्क तो है टेक्निकल डेवलपमेंट का। इंडियन प्लेयर्स स्पेशली बैटर्स जो हैं, शुरू से ही अगर आप उनको देखें तो उनकी जो टेक्निकल डेवलपमेंट है। देखिए सनराइज हैदराबाद जो करने जा रही है, लाइक देखें हम कहते थे शायद धोनी पकड़ लेगा, वो पकड़ लेगा, पर नहीं, कोई नहीं काबू आ रहा। अभिषेक और जो ट्रेविस हेड है ना, मैं कह रहा हूँ अभिषेक इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन गया। कैसे बना वाला, वो ट्रेविस हेड के साथ खेल रहा है, हेड उसे कॉन्फिडेंस देता है, यार मार, मैं खड़ा हूँ, ऐसे शॉट को ऐसे मार, बातचीत करते हैं यार। ट्रेविस हेड के हाथों से निकल रहा है तो क्या बलाव निकलेगा यार। पर एक मैं बात पिछले मैच में नहीं कुछ खास कर पाया था, लेकिन आज जिस तरीके की बैटिंग की है, वो अंदाज वही है कि 230, 240, 225 इस स्ट्राइक रेट के साथ वो बैटिंग करता है। और बहुत खूबसूरत शॉट्स खेले हैं। शुरू के 5-6 ओवर में तो ऐसे ही लग रहा था चौका आएगा कि छक्का आएगा, छक्का आएगा या चौका आएगा। तो जोड़ी आज वो जोड़ी हमें तैयार मिल गई यार, ट्रेविस हेड और अभिषेक ने मार के दुम्बा बना दिया यार। 150 का जनाब बैटिंग। ये कौन है, इसको ख्याल नहीं आ रहा है बीमार हो जाएगा, कौन है बैटिंग करी जा रहा है, पता नहीं क्या मतलब उसके अंदर आया हुआ था। वो जनाब बैटिंग करता जा रहा है, और उसके बाद जो है ना वो आया है, मतलब अच्छी खासी तगड़ी बैटिंग कर, वो बैटिंग करके आया है, तो आके फिर वो बैठा है, मतलब वो अपने तरीके से जो भी लाइक अपने एंगेज करने लगे। मुश्किल सिचुएशन में बैटिंग करने के बाद रियली मतलब अप्रिशिएट मैं करना चाहूँ। देखिए कि उसका स्ट्राइक रेट कितना बेहतर हुआ है, बाउंड्रीज आपको मिली है उसमें, आपको छक्के मिले हैं उसमें, और मतलब उसने बहुत इवॉल्व किया। तो ही इज अ गुड प्लेयर एंड ही मेड इट। और एक्स्ट्रा कवर्स में जो शॉट्स मारे हैं, उससे लगा है कि उसने काम किया है। वो लेग्स जो मिड विकेट खींचता था, जिसकी वजह से उसके प्रॉब्लम्स थे, वो शुरू में जब आया तो वो सीधा शॉट और मिड ऑफ का शॉट बड़ा अच्छा मार रहा था। तो आज उसने कवर्स भी मारी हैं, एक्स्ट्रा कवर्स भी मारी हैं, और छक्के सामने भी मारे हैं, इनसाइड आउट भी मारे हैं। तो ये जो चीज़ है ना मुझे अच्छी लगी है, ये उसके वर्कआउट की निशानी है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एक मतलब अप्रिशिएट मैं करना चाहूंगी। देखिए कि उसका स्ट्राइक रेट कितना बेहतर हुआ है, बाउंड्रीज आपको मिली है उसमें, आपको छक्के मिले हैं उसमें, और मतलब उसने बहुत इवॉल्व किया। ये है कि सिंस ही इज अ गुड प्लेयर एंड ही मेड इट। वो शुरू में जब आया तो वो सीधा शॉट और मिड ऑफ का शॉट बड़ा अच्छा मार रहा था। तो आज उसने कवर्स भी मारी हैं, एक्स्ट्रा कवर्स भी मारी हैं, और छक्के सामने भी मारे हैं, इनसाइड आउट भी मारे हैं। अभिषेक शर्मा भाई क्या सोच के खेल रहे हैं
क्या बॉलरों को T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट दिलवानी है? कोई बंदा कोई 15 ओवरों में कर ले, कोई 16 ओवरों में कर ले, 10 ओवरों में 150। एक कसाई ग्रुप जिसको हम जानते हैं, ये पूरा कसाई ग्रुप है। ये इसमें एक कसाई नहीं है, इसमें सारे कसाई है, पूरा बुचर गैंग है। लेकिन इनका जो ओपनिंग जोड़ी है ना, जो इनका टॉप 3 है, वो बुचर ट्रियो है, ये बुचर ड्यूओ है, ये बुचर गैंग है। ये कसाई नुमा बैटिंग करते हैं और वन आफ्टर अनदर। मतलब आज तुम लोग देखो कि 226 रन, हालांकि मिडल ओवर्स में केकेआर छा गई थी हैदराबाद के ऊपर, लेकिन भाई ये तो हंसते खेलते 226 रन बना गए। मैं तो ये हालांकि अभिषेक की बात करें, ट्रेविस हेड की बात करें, भाई आज तो ऐसा लग रहा था कि ये रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से फ्रंट लेग क्लियर हो रही थी, जिस तरीके से टप्पे को पकड़ा जा रहा था, जिस तरीके से ग्राउंड के चारों तरफ ये शॉट्स एग्जीक्यूट हो रहे थे फ्रॉम द वर्ड गो, ट्रेविस हेड छोड़ो, एक तरफ अभिषेक शर्मा, खूबसूरत किस्म की इनकी बैट स्विंग्स नजर आती हैं, आपको ब्रूट फोर्स नजर आती है, आपको पावर हिटिंग नजर आती है, आपको शेयर टाइमिंग नजर आती है। आप देख के दंगी रह जाते हो और अपने आप से सवाल करते हो कि इज इट द वे टू मूव फॉरवर्ड इन T20 क्रिकेट वेयर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इज fearless। लेकिन मैं हमेशा समझता हूं कि इंटेंट का जो लफ्ज है ना, वो मिसअंडरस्टूड है। इंटेंट इज नॉट ऑल अबाउट के बस आके बंद करो जाओ मुकाबले में, आपको मिक्स एंड मैच चाहिए होता है। ओके फाइन, यू डू हैव सर्टेन प्लेयर्स लाइक अभिषेक है, निशान किशन एंड ट्रेविस हेड एट द अप फ्रंट, जो कि वो ब्लाइंड्स, हालांकि हम उसको एक क्लीशे एक नाम दे देते हैं, एक जेनरिक नेम दे देते हैं, दैट दे हैव स्लॉग्ड। बट मजे की बात यह है कि तुम अभिषेक को भी पावर प्ले का आगाज मिला है। पावर प्ले में तो अभिषेक शर्मा, हाँ जी, वो स्लॉगर है तो या कुछ भी आप बोलते नहीं, लेकिन जो स्लॉगर बोल रहा था मोहम्मद आमिर, उसकी भी काफी पिटाई हुई है पिछले मैच में। तो वो टीवी पे बैठ जाते हैं और अभी करंट प्रोफेशनल क्रिकेटर भी हैं, प्रैक्टिस वगैरह मेरे ख्याल में करते नहीं। अभिषेक शर्मा का तो अच्छा दिन रहा है, अच्छा नहीं काफी अच्छा दिन रहा है। और इस तरह की जो बारी होती है वो काफी वाइटल होती है, क्योंकि उसने जिस स्ट्राइक रेट से रन्स किए हैं वो कमाल है। 21 गेंदों पे 48, 230 का ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट है, और 4 छक्के 4 चौके, और ऊपर साथ उसका जो जोड़ीदार है ट्रेविस हेड, ही वाज सेंसेशनल, अमेजिंग। 21 गेंदों पे 46, 3 छक्के और 6 चौके, 220 का स्ट्राइक रेट उसका। एक 220 के स्ट्राइक रेट से 46 रन करके गया, और अभिषेक शर्मा 230 के स्ट्राइक रेट से 48 रन करके गया। 6 ओवरों में 84 रन पावर प्ले अभी तक का, 84 रन से ज्यादा किसी ने नहीं किए। मतलब छठा मैच है तो 84 रन का सबसे बड़ा पावर प्ले जो है वो निकला है। दे वर अमेजिंग। और अभिषेक शर्मा का जो एक अंदाज है खेलने का, वो आज दिखा है। और पिछले मैच में नहीं कुछ खास कर पाया था, लेकिन आज जिस तरीके की बैटिंग की है, वो अंदाज वही है कि 230, 240, 225 इस स्ट्राइक रेट के साथ वो बैटिंग करता है। और बहुत खूबसूरत शॉट्स खेले हैं। शुरू के 5-6 ओवर में तो ऐसे ही लग रहा था चौका आएगा कि छक्का आएगा, छक्का आएगा या चौका आएगा। तो वैसे ही बैटिंग की है शुरू के ओवरों में, और जिस तरह से 4 छक्के अभिषेक के, 3 ट्रेविस हेड के, फिर 6 चौके ट्रेविस हेड के, और 4 जो हैं वो चौके अभिषेक। देखो फर्क क्या है बट सर, ये क्या फर्क है? उन्होंने हाई स्ट्राइक रेट के साथ ओपन करते हुए बैटिंग की, चीजों का फर्क आपको नजर आता है? देखिए, अंडरस्टैंडिंग का फर्क नजर आता है कि आपकी समझ कितनी, आप पावर हिटिंग को क्या समझते हैं कि सिर्फ बल्ले घुमाने हैं, बॉल को स्ट्राइक करना है, एक सर्टेन नंबर पे जाके करना है, एक सर्टेन पोजीशन पे करना है, या ओवरऑल ही आपको प्लेयर डेवलपमेंट ऐसी चाहिए। उसकी इनिंग अभिषेक शर्मा की, तो उसमें रिस्क का आंसर बड़ा कम था। उन्होंने सामने छक्के मारे, उन्होंने वो जोन्स में अटैक किया जहां पे बैटर्स खेलते हैं, और उनका रिस्क एलिमेंट, चाहे वो रैम्प शॉट्स को हो, रिवर्स स्वीपों का हो, स्कूप शॉट्स का हो, वो बहुत मिनिमम एक रिवर्स स्वीप मारी है, उसके अलावा तो उन्होंने ट्राई भी कुछ नहीं किया। तो सामने ही खेलते रहे, पिच भी बहुत अच्छा था। बहरहाल ये फर्क तो है टेक्निकल डेवलपमेंट का। इंडियन प्लेयर्स स्पेशली बैटर्स जो हैं, शुरू से ही अगर आप उनको देखें तो उनकी जो टेक्निकल डेवलपमेंट है ना, बड़ी बेहतरीन होती है। यंग जनाब आज अपना बैटिंग करते हुए 226 रन बोर्ड के ऊपर लगाया, बड़ा शानदार किस्म का आगाज दिया ट्रेविस हेड ने और अभिषेक शर्मा ने। खूब धुलाई की इन दोनों ने आज आकर, इनका बल्ला तो ऐसे रन उगल रहा था जैसे आग उगलता है। क्या जबरदस्त किस्म की इन दोनों ने पहले धुलाई की, और फिर अगर आप बात करें तो पहली विकेट जाकर 82 रन के ऊपर पहली विकेट गिरी। उसके बाद आए क्लासन, आपको पता ही है इनको एक स्ट्रॉन्ग टोटल के ऊपर पहुंचा दिया। और जब केकेआर चेस करने के लिए आई तो केकेआर उस तरह से चेस नहीं कर सकी।
रहाणे जल्दी आउट हो गए। फिन एलन के एक स्ट्रोम आया, लेकिन वो स्ट्रोम से 7 बॉलों तक ही महदूद था। और रघुवंशी ने कुछ किया, 7 बॉलों पे 28 रन वो बना सके, रघुवंशी कुछ कर सके, बाकी कुछ भी कोई खास नहीं कर सके। और बड़े ही आराम से दाऊद साहब सनराइज हैदराबाद इस मैच को ले गए। देखिए मैच तो वन साइडेड हुआ है, लेकिन जब सनराइजर्स हैदराबाद बैटिंग करने के लिए आया तो जो इनके दो ओपनर नहीं गॉडजिला हैं, एक का नाम ट्रेविस हेड, दूसरे का नाम अभिषेक शर्मा, यानी कि एक का नाम आग है तो दूसरे का नाम आप कह लो कि पानी, और दोनों ने जिस तरह से, बल्कि दोनों ही आग हैं, और दोनों ने तलवार के दोनों रुख से जो कुटाई की केकेआर के बॉलर्स का भुरगस निकाला। ट्रेविस हेड 21 गेंदों पे 46, अभिषेक शर्मा 21 गेंदों पे 48। भाई दोनों 250 प्लस के स्ट्राइक रेट से, एक शेर तो दूसरा सवा से, ऐसे ही है। 5.4 ओवर्स में 82 रन यार, मतलब ये लोग पावर प्ले को एक नया ही मोड़ दे चुके हैं। सनराइजर्स हैदराबाद, दुनिया ये बात करती है कि हैदराबाद के अंदर वो दम है, जो सबसे ज्यादा कोई नया T20 में कोई रिकॉर्ड बनाएगा तो हैदराबाद ही कर सकता है। क्योंकि जिस तरह की अभी आप इमेजिन करो, मैं तो जब इनकी टीम हमेशा देखता हूं टॉस के टाइम जब मैच शुरू होने लगता है, मैं चीज देखता हूं कि अभी इस टीम में लिविंगस्टन नहीं है, लिविंगस्टन बाहर बैठा हुआ है। मतलब आप सोचो वो क्या टीम है, वो क्या टीम है जिसकी टीम में 11 में लियाम लिविंगस्टन की जगह नहीं बनती। तो भाई वो हैदराबाद है, क्योंकि उनके पास अभिषेक है, उनके पास बहुत ज्यादा कमाल की परफॉर्मेंसेस नजर आई ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जानिब से। अगर हम लोग देखें तो 21 बॉल्स पर 48 अभिषेक शर्मा करते हुए दिखाई दिए। एक स्ट्रॉन्गर, एक ग्रेटर कमबैक हमें अभिषेक शर्मा का नजर आ रहा है। एंड पीपल वर सेइंग कि आईपीएल का जो यंग टैलेंट है एक थंडर स्टॉर्म की तरह होता है, लीथल बैटिंग नजर आती है। आसन है उनके पास, 11 रन खाने हैं तो इसका मतलब है 200 रन कर गए ना, वो 200 रन हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो ये है कि वो मैटर नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ये एक ली है, मतलब ये है कि बॉलिंग साइड ने बेहतरीन किया और बड़े ही एक कम टोटल के ऊपर जो है वो ऑल आउट कर दिया केकेआर को, विच वाज रियली रियली अमेजिंग। बिकॉज ये आई थिंक कोलकाता नाइट राइडर्स जो है ना वो मुश्किल ही है कि अपने मैचेस जीते। बहुत जबरदस्त साथ जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद ने दोनों शोबों में जो है वो महारत दिखाई है। इरफान साहब आपकी क्या टेक है? इन्होंने बेस्ट कैप्टन को चूज किया हुआ है बकौल बहुत से लोगों के, कि ऐसा इसके स्टैट्स निकाल के लाए थे, तो वो अब देखेंगे। अब दोपहरे भी इन्होंने मजा है, ये वो बात रियाने पे अड़े हुए हैं। भाई की अगर बात की जाए तो बात करें अभिषेक शर्मा की बात करें तो भाई अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस उस बंदे की तरफ से भी आज रही। 21 बॉल्स के ऊपर 48 रन। नीतीश कुमार रेड्डी, क्लासन, आज 4 बंदों ने जनाब आज केकेआर की धुलाई की है। तो केकेआर को अभी कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सुनील नारायण जो कि भाई ओपनर प्लेयर थे, वो 7वें 8वें 6वें नंबर पे कहां। इस केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान जो मैच हुआ, इसमें कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। सनराइजर्स हैदराबाद का स्टार्ट तो बहुत ही एक्सप्लोसिव किस्म का था। 82 पार्टनरशिप। पहले तो मुझे ये लगा था जिस तरह वो दोनों खेल रहे थे, मैंने कहा यार ये हो सकता है कि आज ना वो जो कहते हैं ना 300